अगर तुम अभी अपनी जिंदगी से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि हर चीज तुम्हारे खिलाफ जा रही है, तो आज सिर्फ 15 मिनट ध्यान से ये सुन लो और हो सकता है तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की वो सीख है जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी गई थी, जब वह पूरी तरह टूट चुका था, डरा हुआ था और अपने ही रिश्तों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। मतलब तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन आज इंसान क्या करता है? पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि उससे डर होता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और यहीं से जिंदगी टूटने लगती है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध अंदर होता है। अपने डर के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ और अपने शौक के साथ। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या बड़ी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मन उसे और बड़ा बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने क्रोध, लोभ और भय पर विजय पा ली, वही सच्चा ज्ञानी है। अब जरा सोचो, हम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी डर जाते हैं और कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, और फिर कहते हैं मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। लेकिन गीता कहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न समय, ये सब बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। लेकिन जो इंसान उस बुरे समय में टूट जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। मतलब तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहता, क्योंकि तुम अपने डर में फंसे जाते हो। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास खो दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा रख लिया तो असंभव भी संभव हो जाएगा। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करो लेकिन लगाव छोड़ दो। मतलब काम पूरे दिल से करो, लेकिन रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि जब तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो तो तुम अपना फोकस खो देते हो, और जब फोकस टूटता है तो सफलता दूर हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो और अपने धर्म का पालन करो। आज वही संदेश तुम्हारे लिए है। उठो, रुको मत, डरो मत और आगे बढ़ते रहो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, लोग तो हमेशा बोलेंगे, लेकिन जो अपने रास्ते पर चलता है वही इतिहास बनाता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो।
क्योंकि आसान रास्ते कभी महान नहीं बनाते। और याद रखो, जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वही सबसे मजबूत बनता है। कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सही फैसले अपने आप आने लगते हैं। अब आखिरी बात, हर सुबह खुद से ये कहो, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूँ। क्योंकि गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है और यही असली सफलता है। दोस्त, आज की इस दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। कोई पैसा कमा रहा है, कोई नाम बना रहा है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई एक ही सवाल से परेशान है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ। और अगर आज आपको कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जो 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया गया था और जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप सुनना चाहोगे? आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता की, लेकिन ये कोई धार्मिक वीडियो नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। और कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो आज आपकी ही तरह परेशान था। अर्जुन, कल्पना करो, एक युद्ध शुरू होने वाला है, चारों तरफ शोर है, सामने अपने ही लोग खड़े हैं। एक योद्धा जिसे दुनिया सबसे महान मानती है, वो कांप रहा है, उसके हाथ से धनुष गिर रहा है, दिल भारी है, आंखें नम है। वो सोच रहा है, क्या मैं अपने ही लोगों से लड़ूं? और तभी आते हैं लॉर्ड कृष्णा और यहीं से शुरू होती है वो बातचीत जिसे हम आज भगवत गीता कहते हैं। लेकिन असल में ये बातचीत सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये बातचीत थी इंसान के माइंड की, उसके डर की, उसकी लाइफ की। पहली सीख है, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। आज हम हर चीज का रिजल्ट सोचकर डर जाते हैं, इसीलिए कोशिश ही नहीं करते। लेकिन लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बस एक्शन करो, कंट्रोल छोड़ दो, क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, अपने ही अंदर है, तुम्हारा माइंड। वही माइंड जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, जो तुम्हें। ये युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चल रहा है। जब जीवन टूटने लगता है तब गीता बोलती है, अर्जुन भी डर गया था और तुम भी होते। सबसे पहले इंसान अपने अंदर हार जाता है। डर सामने नहीं होता, डर अंदर होता है। तभी कृष्ण बोले और समय जैसे रुक गया। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो कभी नहीं मरती। अंधकार धीरे धीरे टूटने लगा और अंदर एक नई शक्ति जागने लगी। जो खुद को समझ लेता है उसके लिए कोई युद्ध बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो इंसान जीतना शुरू करता है। जब जीवन समझ न आए तब याद रखना, जवाब बाहर नहीं होता। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं था,
यह युद्ध हर इंसान के मन के अंदर चल रहा था। अर्जुन भी टूटा नहीं था, वो सिर्फ भ्रम में था। और तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो अर्जुन, लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम जो हो वह शरीर नहीं है, तुम वह आत्मा हो जो कभी मरती नहीं। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन धर्म तुम्हें आगे ले जाता है। भागना समाधान नहीं है, सामना ही सत्य है। जब तुम अपने डर को देख लेते हो, तभी असली ज्ञान शुरू होता है। और अंत में श्री कृष्ण ने यही समझाया कि हर युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, सही समझ चाहिए। अगर आज तुम संघर्ष में हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मार्ग हमेशा अंदर से खुलता है।